हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर्स के बारे में। फ्यूचर्स क्या होता है और इससे जुड़ी हुई कुछ बातों को समझेंगे। ठीक है। तो ये समझाने के लिए मैं किसी एक स्टॉक का सिलेक्शन करता हूँ। मैं आईटीसी को चुनता हूँ और इसको ही आपको समझाऊंगा कि इसमें हम फ्यूचर्स को कैसे समझ सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो आईटीसी जो ये बिना किसी नाम के है। बस जो आईटीसी है ये स्पॉट है और जो आईटीसी दिसंबर है ये फ्यूचर्स है। ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि फ्यूचर्स क्या होता है। व्हाट आर फ्यूचर्स। तो फ्यूचर्स एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है और ये एक टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट है। डेरिवेटिव प्रोडक्ट का क्या मतलब है। डेरिवेटिव प्रोडक्ट मतलब ये कि इसकी जो वैल्यू होगी वो किसी न किसी स्टॉक को या फिर किसी अंडरलाइंग को, मतलब उसका वैल्यू जो डिफाइन होगा वो किसी अंडरलाइंग से डिफाइन होगा। तो हम डिराइव कर रहे हैं उसकी वैल्यू को कहीं से, तो इसीलिए इसे डेरिवेटिव प्रोडक्ट बोलते हैं। और ये जो होता है ये टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब जैसे आपने अगर स्पॉट में आईटीसी का शेयर खरीदा है तो वो आपके पास तब तक रहेगा जब तक कि आपने उसे सेल नहीं किया है। ठीक है। लेकिन फ्यूचर्स में क्या होता है, जैसे आप देख सकते हो आईटीसी दिसंबर फ्यूचर, तो ये आपको दिसंबर की जो आखिरी थर्सडे होगी उसमें आपको ये एग्जिट करना होगा। और अगर आप एग्जिट नहीं करते हो तो उसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट को बेसिकली आपको खरीदना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को, या फिर आपको डिलीवरी देना होगा। वो हम बाद में देखेंगे क्या होता है वो। बट ये है कि ये टाइम बाउंड है। टाइम बाउंड का मतलब यही है कि जो इसका टाइम होगा दिसंबर फ्यूचर अगर है तो ये इसके बाद इसे आपको एग्जिट करना होगा। आप एग्जिट नहीं करते हो तो उसके लिए आपको डिलीवरी लेना होगा या डिलीवरी देना होगा। तो वो बाद में बात करेंगे उसके बारे में। अभी क्या है कि फ्यूचर्स में एक टर्म होता है लॉट साइज करके। ठीक है। तो वो लॉट साइज क्या होता है। तो जैसे आईटीसी का आप अगर स्पॉट देखोगे तो इसमें आप आईटीसी के एक शेयर, दो शेयर, पांच शेयर, 20 शेयर जितने भी लेने हैं आप ले सकते हो। ठीक है। अगर मैं बाई दबाता हूँ तो ये मेरे से क्वांटिटी पूछता है, एक दो चार जो भी लेने हैं। लेकिन अगर आईटीसी के हम फ्यूचर में जाएंगे तो आप एक दो चार शेयर नहीं ले सकते हो। इसमें आपको एक मिनिमम नंबर ऑफ क्वांटिटीज लेनी होंगी। जैसे कि वो 1600 दिखा रहा है। अब आप जो अगला लोगे वो आप 1601 भी नहीं ले सकते हो। आप 1600 के बाद 3200 ही जा सकते हो, डबल कर सकते हो। ठीक है। तो ये जो मिनिमम नंबर ऑफ आपका एक शेयर है, या आप बोलो मिनिमम क्वांटिटी जो आपको लेना पड़ेगा किसी भी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में, उसे हम लॉट साइज बोलते हैं। ठीक है। अब अगला है कि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या होता है। ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि मिनिमम आपको नंबर ऑफ कुछ शेयर तो लेना पड़ेगा, है ना। मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स लेना पड़ेगा और इसका जो फ्यूचर्स में प्राइस होता है। ठीक है। तो फ्यूचर्स प्राइस ये आपका जा करके बनता है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। ठीक है। तो जैसे हम अगर आईटीसी के लिए, अभी आईटीसी की दिसंबर फ्यूचर के लिए ये डिराइव करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1600 इंटू, अभी आप देखोगे फ्यूचर्स आईटीसी कितने पे ट्रेड कर रहा है, 332 रुपये 80 पैसे पे। तो 332.80। ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो 5,32,480 रुपये, ये आईटीसी का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। ठीक है। तो दिसंबर का अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लोगे तो आपको इतना वैल्यू, बेसिकली इतने वैल्यू का ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब क्या है कि यहाँ पे क्या है, लॉट साइज हमने देखा कि 1600 है ना। तो क्या ये लॉट साइज हमेशा 1600 ही रहेगा, क्या ये बदलता है, कम होता है, ज्यादा होता है। हाँ, ये लॉट साइज कंसिस्टेंटली सेम नहीं रहेगा। क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 5,32,000 रुपये है ना। तो कल को आप समझो कि आईटीसी अगर 700 रुपये पे चले जाए तो ये तो बेसिकली ये तो डबल ही हो जाएगा, 5 लाख का 11 लाख के आसपास हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। ठीक है। तो उस वक्त क्या होगा कि सेबी ने ये मैंडेट किया है कि कोई भी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो हो वो 5 लाख से 10 लाख का हो। उससे ज्यादा का अगर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सेबी हर कुछ टाइम में, जैसे 6 महीने में, वो कॉन्ट्रैक्ट को 5 से 10 लाख के बीच में लाने की कोशिश करती है। उसके लिए वो लॉट साइज को कम या ज्यादा जो भी उसे करना पड़ेगा वो करेगी। ठीक है। तो हाँ, लॉट साइज बदलता रहता है और हर 6 महीने में सेबी देखती है कि इसे हम कितना बदल सकते हैं। ठीक है। अब क्या है अगला, क्या मुझे पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देनी होंगी जब मैं एक पोजीशन बना रहा हूँ फ्यूचर्स में। नहीं, आपको पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जैसे 5,32,480 रुपये नहीं देना होगा अगर आप एक बाई पोजीशन बना रहे हो। ठीक है। और सेल पोजीशन में भी आपके पास अकाउंट में ये पूरा पैसा नहीं होना चाहिए। तो आप कैसे इसे समझोगे, मतलब
इसमें क्या है कि अगर आपका ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 5,32,480 रुपए का है, तो आपको हो सकता है कि आपको 1 लाख के आसपास ही देना पड़े। तो इसे हम कैसे समझेंगे, मुझे कितना देना पड़ेगा? तो आप फ्यूचर्स में जाओगे, ठीक है, आईटीसी जनवरी फ्यूचर, आप बाई दबाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे 98,889 रुपए ये दिखा रहा है मार्जिन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये आपको 98,900 रुपए में बेसिकली आप 5,32,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकते हो। तो यही फ्यूचर्स का फायदा है कि अगर आप चाहो तो कम पैसे में आप 6 गुना 7 गुना अमाउंट का स्टॉक खरीद सकते हो। लेकिन ये फ्यूचर्स का नुकसान भी है कि अगर आईटीसी 2 रुपए नीचे जाता है तो आपको 2 रुपए गुने 1600, दैट इज मिनिमम लॉट साइज, उतना आपको लॉस लेना पड़ेगा। तो लॉस भी उतना जल्दी जल्दी ही होता है जितना जल्दी जल्दी गेन होता है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसमें हमें हम कितना बेसिकली हमें ये कितना लेवरेज मिल रहा है, कितना गुना हम खरीद पा रहे हैं। अगर हम जैसे सिंपल भाषा सरल भाषा में समझे तो 5,32,000 डिवाइडेड बाई, अगर हम 98,000, जो हमारा 98,000 कॉन्ट्रैक्ट साइज है ना, तो 5,32,000 डिवाइडेड बाई 98,900 अगर हम करते हैं तो बेसिकली हमको इतना टाइम्स लेवरेज मिल रहा है। अगर हमारे पास अकाउंट में 1 रुपए है तो हम 5 रुपए 38 पैसे का आईटीसी खरीद सकते हैं। कहने का ये सिंपल सिंपल सा मतलब है। ठीक है, तो इसे ही लेवरेज कहते हैं कि अब हम हर स्टॉक्स का लेवरेज अलग होता है। तो जैसे आईटीसी का 5.38 टाइम्स है, तो हो सकता है किसी और का 6 टाइम्स हो, किसी और का 5 के आसपास हो। तो ये अब ये एक सवाल आता है कि फ्यूचर्स और स्पॉट में कौन सा बेटर है। तो ये आप पे निर्भर करता है। अगर आप किस तरह के ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, ठीक है, आप कितना पैनिक करते हो, कितना डरते हो मार्केट से, कितना आपको कन्विक्शन है अपने पिक पे कि हाँ ये अब ऊपर ही जाएगा, ये नीचे ही जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करके आप स्पॉट में या फ्यूचर्स में किसी एक में पोजीशन बना सकते हो। तो अभी इसको अगर आप ऐसे समझो, फ्यूचर्स में क्या है कि आप 98,000 रुपए में 5,32,000 रुपए का पोजीशन बना सकते हो, है ना। तो आपको यहाँ पे 6 गुना बेसिकली लेवरेज मिल रहा है, 5.38 टाइम्स, है ना। तो अब क्या है कि स्पॉट में आपको ये लेवरेज नहीं मिलेगा। स्पॉट में अगर आपको आईटीसी के 1600 शेयर लेने हैं तो आपको 5,32,480 रुपए आपको अकाउंट में रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका पैसा ज़्यादा लगता है और जो गेन होगा वो आप परसेंटेज में देखोगे। तो अगर 2 रुपए मूवमेंट होने पे आपको 3200 रुपए का गेन होगा आईटीसी में, तो आपको यहाँ पे अगर आप इसको ऐसे समझो कि अगर आप स्पॉट में 3200 का गेन लेते हो, है ना, स्पॉट में आपका 3200 का गेन लेते हो तो आपको उसमें 5,32,000 रुपए देने भी पड़ रहे हैं, है ना। तो इसमें आप अगर परसेंटेज निकालोगे तो आपका ये बहुत ही कम परसेंटेज होगा, ये होगा लगभग 0.6% का गेन, है ना। लेकिन यही अगर आप फ्यूचर्स में देखोगे, फ्यूचर्स में अगर आपको 3200 रुपए का गेन होता है और आपने मार्जिन कितना दिया था, आपने 98,900 रुपए ही दिए थे। ठीक है, तो ये जो गेन होगा ये आपको 3.2% का गेन होगा। तो फ्यूचर्स में आपको गेन फास्ट होता है और लॉसेस भी ऐसे ही फास्ट होते हैं, है ना। तो और तो इस हिसाब से आप ये भी देख सकते हो कि अगर आपको बहुत ही ज़्यादा श्योरिटी है, आपको अपने डायरेक्शन पे विश्वास है कि ये ऊपर ही जाएगा, तो आप उस वक्त फ्यूचर्स ले सकते हो ये सोच करके कि चलो ऊपर ही जाना है, तो मुझे गेन जल्दी हो जाएगा। बट अगर आप गलत हुए तो आपको लॉस भी उतना ही जल्दी होगा, है ना। तो ये आपका एक ये काफ़ी एक ये मेजर डिफरेंस। और एक अंतर है फ्यूचर्स और स्पॉट में कि इन दोनों की प्राइसेस सेम नहीं रहती है। अगर आप देखोगे कि तो फ्यूचर्स का जो प्राइस होगा और वो स्पॉट का प्राइस होगा वो एक बराबर नहीं होगा। वो आपका एक बराबर यूजुअली जो एग्जिट वाली डेट होती है लास्ट थर्सडे ऑफ अ मंथ उसमें इक्वल होगा। और उसके पहले आपका अंतर ये हो सकता है कि फ्यूचर्स या तो ज़्यादा प्राइस पे हो सकता है स्पॉट से, या फिर स्पॉट कम ज़्यादा प्राइस पे हो सकता है फ्यूचर्स से। ये डिपेंड करता है काफ़ी फैक्टर्स पे, बट इनकी प्राइसेस सेम नहीं होती है। ठीक है, अब अगला एक सवाल है कि अगर मैं फ्यूचर्स ट्रेड को एग्जिट ना करूं तो क्या होगा। तो इसके पहले हम ये समझते हैं कि स्पॉट में हम अगर ट्रेड को लेते हैं, अगर मैंने आईटीसी के 1600 शेयर स्पॉट में खरीदे हैं तो मुझे अब इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि मुझे दिसंबर के अंत में मुझे एग्जिट करना ही करना है या जनवरी के एंड में।
वो मेरे ऊपर है कि मुझे जब सही लगे मैं एग्जिट कर सकता हूँ। लेकिन फ्यूचर्स टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट है, तो मुझे दिसंबर के एंड में फ्यूचर को एग्जिट करना ही पड़ेगा अगर मैंने दिसंबर का फ्यूचर लेके रखा। तो इसको आप ऐसे समझो कि अगर आईटीसी का आपने फ्यूचर बाई करके रखा है, तो आपको जो आखिरी थर्सडे होगा मंथ का, उसमें आपको पूरे के पूरे 1600 शेयर अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपने तो बस 98,000 रुपए दे के रखे थे और 1600 शेयर का दाम 5,32,000 रुपए है, तो आपको बाकी के पैसे अकाउंट में से देने पड़ेंगे, है ना। तो ये आपके अकाउंट में शेयर्स तो आ जाएंगे, लेकिन आपको बाकी पैसे जो होंगे, जो डिफरेंस होगा 98,000 और 5,32,000 में, वो आपको पे करना होगा, ठीक है। तो ये होता है जब आप बाई करते हो फ्यूचर्स को। और जब आप फ्यूचर को सेल करते हो, तो आपको 1600 शेयर डिलीवर करने होते हैं। वो कहाँ जा रहा है वो आपको पता नहीं, बट आपको एक्सचेंज को 1600 शेयर सबमिट करने होंगे। तो अगर आपके डीमेट अकाउंट में 1600 शेयर नहीं है, तो वो एक इशू होता है। तो उसके लिए फिर क्या होता है कि आपके अकाउंट में पैसे होंगे, पैसे से आप 1600 शेयर खरीदो, और या फिर आप ऑक्शन में जाओगे, ऑक्शन से आपको शेयर्स परचेज करने होंगे, और फिर आपको ऑक्शन से डिलीवरी देनी होगी बेसिकली। आप ऐसे समझो कि ये एक टीडीएस प्रोसेस हो जाता है, और इसमें ना ही जाना बेहतर है। तो आप फ्यूचर्स की ट्रेड को एग्जिट कर दो, यही बेटर होता है, ठीक है।